Hello students, today our topic is S block elements। देखो 11th क्लास का जो टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल हमारा किस तरह से लोकेट है, उसमें सारे एलिमेंट। तो इस तरह से मैं एक जनरल बना देता हूँ। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, ठीक है, और मेटलॉइड्स में डिवाइडेड है। तो मैं ऐसे जनरली बताता हूँ, जो यहाँ पे एलिमेंट है उनको हम एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। फिर जो यहाँ पे एलिमेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं। ये वाले हमारे एलिमेंट हैं इनको हम पी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे नीचे एलिमेंट है ये क्या है, हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट। बस इतना याद रखना आपको। एस ब्लॉक यहाँ पे है, डी ब्लॉक यहाँ पे है और पी ब्लॉक इधर है। तो जनरल थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब हम आज इसको स्टडी करेंगे एस ब्लॉक को, ओके। तो एस ब्लॉक में हम देखते हैं कि क्या होता है। द एस ब्लॉक एलिमेंट of the periodic table are those which the last electron enters the outermost s orbital। बोलते कि एस जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, ये कैसे एलिमेंट हैं कि इसमें क्या होता है कि जो इन एलिमेंट्स की जो आउटर मोस्ट शेल एस शेल होती है उसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटर करता है, ठीक है। एज द एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट द टू इलेक्ट्रॉन, हमें पता कि एस ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो किस में जाता है, हमारी एस ऑर्बिटल में जाता है। तो इसलिए इनका नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल में हमने क्या नाम रखा है, इसको एस ब्लॉक रखा है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, एंटर करता है एस ऑर्बिटल में, ओके। अब बोलते हैं कि ग्रुप फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, अगर हम ऐसे बनाते हैं पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट आ जाता है, यहाँ पे ग्रुप सेकंड है, फिर आगे चलते जाता है ग्रुप। हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। अब ग्रुप फर्स्ट के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं ग्रुप फर्स्ट के बारे में, बोलते हैं कि ग्रुप फर्स्ट पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये एलिमेंट है किसके, ग्रुप फर्स्ट के। लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, ठीक है, सीजियम एंड फ्रेंशियम। दे आर कलेक्टिवली नोन एज अल्कली मेटल। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट को, एस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल भी बोलते हैं, ये याद रखना आपको। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड बिकॉज दे फॉर्म द हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद द वाटर। बोलते कि ये वाले हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ज़्यादातर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। विच आर स्ट्रॉन्गली अल्कलीन, जो कि बहुत ही अल्कलीन नेचर के होते हैं, ठीक है। बाकी ओ एच ग्रुप वाटर के साथ ये मिलके क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड, ओ एच ग्रुप, ठीक है। जैसे सोडियम क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। उसी के साथ हम देखते हैं सेकंड ग्रुप। देखो ये बोलता है कि सेकंड ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो सेकंड ग्रुप में हमारे क्या आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप हो गया, तो इसी के साथ सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप में सबसे पहले क्या आता है, हमारा बेरिलियम, ठीक है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है, और रेडियम, तो सारे नाम दिए। दीज एलिमेंट these element with the exception of beryllium commonly known as alkaline। अब देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, उनको अल्कली मेटल बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, बेरिलियम को छोड़ के सभी को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ओके। क्या नाम दिया गया इनका, अल्कलाइन अर्थ मेटल। These are so called because the oxides and hydroxide are alkaline in nature। बोलते कि जब इनकी रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं या वाटर के साथ मिलते हैं, तो ये ऑक्साइड्स देते हैं और साथ में हाइड्रोक्साइड देते हैं, जिनका नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन। एंड दीज मेटल ऑक्साइड आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट।
ये सारे के सारे हमारे मेटल ऑक्साइड है वो हमारी अर्थ के क्रस्ट के ऊपर मिलते हैं। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है इस क्रस्ट के ऊपर ही मिल जाते हैं ये सारे इसके मेटल हाइड्रोक्साइड जो मेटल ऑक्साइड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा अमंग द अल्कली द सोडियम मेटल एंड पोटेशियम मेटल आर द अबंडेंट एंड द लिथियम रुबिडियम सीजियम आर द मच अबंडेंस। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि जो हमारा सोडियम है पोटेशियम है, ठीक है, ये मेटल बहुत ही ज़्यादा तादाद में है। ठीक है, लेकिन जो हमारा लिथियम रुबिडियम सीजियम ये क्या है, बहुत ही कम तादाद में है। उस तरह जो हमारा फ्रेंशियम है ये क्या हाईली रेडियोएक्टिव है। ठीक है, इट्स लॉन्गेस्ट लाइफ आइसोटोप्स हैविंग 223 फ्रेंशियम हाफ लाइफ टाइम पीरियड 21 मिनट। और तो कि अपने ग्रुप में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड है कितना, 21 मिनट्स का। ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो क्या हमारा फ्रेंशियम। ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है 5th एंड 6th अबंडेंस। अब देखो पहले ये हमने देखा किसका, ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 में हमारा जो कैल्शियम, ग्रुप 2 में हमने देखा कि ग्रुप 2 में हमारा जो कैल्शियम है कहाँ पे गया, ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये 5th एंड 6th रैंक है इसकी तादाद अबंडेंस के बेस पे। ठीक है, इन द क्रस्ट कहाँ पे, क्रस्ट में स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है मच लोअर अबंडेंस। स्ट्रोंशियम और बेरियम की जो तादाद है वो क्या है, कम है। बेरिलियम इज रेयर एंड द रेडियम इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल द कंप्राइजिंग 10 to 10% ऑफ द इग्निस रॉक्स। बोलते कि जो हमारा बेरिलियम है वो रेयर है लेकिन रेडियम क्या है, ये रेयरेस्ट है। और ये कहाँ पे मिलता है, 10% तक ये हमें कहाँ मिलता है, इग्निशियस रॉक। जो इग्निशियस रॉक होती है हमारी अर्थ क्रस्ट पे वहाँ पे ये ज़्यादा तादाद में हमें मिलता है। अब ये बोलता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसको हम कल भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कि क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है, ग्रुप फर्स्ट के लिए क्या है NS1 और ग्रुप सेकंड के लिए क्या है NS2। फर्स्ट में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करता लास्ट ऑर्बिट में, इसमें सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, द थिन रॉकी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट A type of the rock formed the magma molten has cooled and hardened। और तो ये एलिमेंट हमें कहाँ पे मिलते हैं, जो अर्थ क्रस्ट की जो बाहर वाली रॉक्स होती है, ठीक है, जैसे इग्निशन रॉक्स होगी, मैग्मा हो गए, तो वहाँ पे ये हमें ज़्यादा मोल्टन फॉर्म में जितने वहाँ पे ये इनकी तादाद ज़्यादा होती है। अब बोलते हैं कि लिथियम एंड बेरिलियम द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। ये क्या है, लिथियम एंड बेरिलियम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप फर्स्ट। देखो लिथियम क्या है, ग्रुप फर्स्ट का है फर्स्ट एलिमेंट, और बेरिलियम है ग्रुप सेकंड का क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। एक्सिस्ट सम प्रॉपर्टी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव। लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी है अपने ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं समझो उनसे क्या है थोड़ी सी अलग, अपने ग्रुप के बंधों से ये क्या है थोड़े से अलग बिहेव करते हैं। इन दिस एनोलॉगस प्रॉपर्टी मतलब कि ये एनोलॉगस एनोमेलस प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉट एनालॉगस। एनोमेलस मतलब कि ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं अपने ग्रुप से एलिमेंट से, इसलिए इनको क्या बोलता है, एनोमेलस एलिमेंट अपने ग्रुप से। ठीक है, द लिथियम शो द सिमिलरिटी टू द मैग्नीशियम। देखो लिथियम है वो मैग्नीशियम से सिमिलरिटी शो करता है, हालांकि ये ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है और ये ग्रुप सेकंड का, तो ये बोलता है कि ये उसके साथ सिमिलरिटी दिखाता है। उस तरह बेरिलियम क्या करता है, बेरिलियम है ये किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ क्या करता है, कुछ प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, तो ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो ये क्या है, एनोमलस प्रॉपर्टी होगी। दिस टाइप ऑफ द डायगोनल सिमिलरिटी इन अमंग रेफर टू द डायगोनल रिलेशनशिप, नॉट एनोमल, सॉरी, इसको इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। द डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू द सिमिलरिटी इन द आयनिक साइज। ये बोलता है कि देखो अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट की जब थोड़ी सी सिमिलरिटी दिखाते हैं आपस में तो उसको हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो वो सारा किसकी वजह से, आयनिक साइज की वजह से, आयनिक चार्ज की वजह से, ये रेडियस रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स की वजह से होता है। ओके,
Monovalent sodium and potassium ion and divalent magnesium calcium are found in the large proportion in the biological fluid। बोलते हैं बायोलॉजिकल जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वहाँ पे हमारे क्या है, ये जो हमारे मोनोवैलेंट सोडियम, मोनोवैलेंट की सिंगल वैलेंस सोडियम और पोटेशियम मिलते हैं आयनिक फॉर्म में, और डाइवेलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ये हमें बायोलॉजिकल फ्लूइड चीज़ों में ज़्यादा मिलते हैं। दीज आयन परफॉर्म द इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन टू मेंटेन द आयन बैलेंस इन द नर्व इम्पल्स। अब देखो जो हमारा पोटेशियम एंड सोडियम है ये हमारी नर्व इम्पल्स में ज़्यादा उनकी मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आयनिक फॉर्म में होते हैं जो कि बैलेंस बनाए रखते हैं। तो ये तो कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था, कल हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।